नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ स्पोकन भी पढ़ रहे हैं। तो आइए हम स्पोकन पढ़ते हैं। स्पोकन इंग्लिश। बाबू आओ आप फिर आ जाना। आओ देयर आर अरे फिर आ जाओ। such some इधर से आ जाओ बाबू, साइड से particular आओ। sentences of Hindi in our Hindi speaking language which are affirmative, both in the present and past tenses. They consist of the expression जरूरत प्लस जरूरत या आवश्यकता। जरूरत या आवश्यकता फॉलोड बाय ए मेन वर्ब। Such sentences can be spoken as follows. The core structure it plus is was plus necessary plus to plus V1 plus other words। अभी तक हम लोग नियम और स्ट्रक्चर को तैयार किए हैं। इसके बाद हम चलिए आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। भर्बिक रेशिया पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाने की आवश्यकता है। मिलने की जरूरत था। लाने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता है। सामने आने की जरूरत था। अब हम समझते हैं। हम अपने हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत से हिंदी कैसे वाक्य बोलते हैं।
जिसमें हम खास शब्द का प्रयोग करते हैं, जरूरत है, आवश्यकता। उसके बाद एक क्रिया बोलते हैं, जैसे जानने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, बात करने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है, समय पर पूरा करने की ज़रूरत है। तो ऐसे से वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यदि वाक्य वर्तमान काल में बोलना चाहेंगे, यदि हम लोग वाक्य को वर्तमान काल में बोलना चाहते हैं तो पहले बोलेंगे इट इज नेसेसरी। क्या बोलेंगे? इट इज नेसेसरी। यदि वाक्य भूतकाल में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे इट वाज नेसेसरी। उसके बाद क्रिया जो होगा, क्रिया का पहला रूप रहेगा, उसके साथ टू आ जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत सी हिंदी के वाक्य हम लोग ऐसे बोलते हैं जिसमें एक खास शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो है आवश्यकता या जरूरत। उसके बाद एक क्रिया बोलते हैं, जैसे पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। तो ऐसे से वाक्य भूत और वर्तमान दोनों काल में होते हैं। वाक्य यदि वर्तमान काल में बोलना होगा तो बोलेंगे इट इज नेसेसरी, और यदि वाक्य भूतकाल में बोलना होगा तो लिखेंगे इट वाज नेसेसरी। उसके बाद क्रिया का पहला रूप, उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, पढ़ने की जरूरत है, इट इज नेसेसरी टू रीड। पढ़ाने की आवश्यकता है, इट इज नेसेसरी टू टीच। मिलने की जरूरत था, इट वाज नेसेसरी टू मीट। लड़ने की आवश्यकता है, इट इज नेसेसरी टू फाइट। समझने की आवश्यकता है, इट इज नेसेसरी टू परसीव। परसीव का मतलब होता है समझना। सामने आने की जरूरत था, इट वाज नेसेसरी टू कन्फ्रंट। चलिए, नाउ लेट अस टेक सम ओरल क्वेश्चंस। I say that it is necessary to teach. I know that it is necessary to ask the question to the students. I think it is necessary to win our troubles and problems. So, according to situation, time and condition, we speak every language. It is not necessary that without necessity or need, we produce sentences which are not required. According to will and desire, we are accommodated according to the situation. Okay? फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे।